स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 5। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार है। देखिए यदि सेक थीटा जो आपका 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें आपको सेक थीटा का जो वैल्यू ये दिया गया है आपको निकालना है, sin थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है और इसके बाद आपको जो है कोट थीटा निकालना है, कोसेक निकालना है। ठीक है। और जिसमें आपको जो है एक आपका दिया गया है सेक थीटा का मान जो है दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हल में जो दिया गया है सबसे पहले ये हम लोग लिखते हैं। तो दिया गया क्या है, तो यहाँ पर सेक थीटा का जो वैल्यू है ये दिया गया है। ठीक है। ये कितना है, तो ये आपका जो 13/12 इसका जो वैल्यू दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र दिखा रहा हूँ। ठीक है। जिसमें आपको ये sin थीटा है, ये कोस है, ये टेन थीटा है और इधर नीचे में आपका हो गया कोसेक थीटा, इधर हो गया सेक थीटा और इधर हो गया कोट थीटा। ठीक है। तो देखिए आपको सेक थीटा का मान निकालना है, तो यानी यहाँ से उल्टा जाएगा के नीचे ए ऊपर, यानी कर्ण बटा में आधार होता है सेक थीटा का मान। तो सबसे पहले हम लोग को एक फिगर ड्रॉ करना है ताकि आपको जो समझ में आ जाए। ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका सेक थीटा का जो वैल्यू है ये 13/15 है और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। कर्ण को हम लोग जो इंग्लिश के अक्षर किससे सूचित करते हैं, तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस से सूचित करते हैं और आपका आधार को हम लोग बेस से सूचित करते हैं। ठीक है। तो जो वैल्यू दिया गया ये आपको बैठा देना है। तो यहाँ आपको जो थीटा का मान जो है यहाँ पर एक एंगल बना लीजिए थीटा, और इसका जो थीटा का जो सीधा होता है इसको हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं। ठीक है। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। और ये आपका जो है 90 हो गया, 90 का सीधा वाला को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। और नीचे जो आपका हो गया ये हो गया बेस। तो जो आपका जो मान है पहले वो लिख दीजिए। देखिए यहाँ हाइपोटेनियस का जो मान ये 13 दिया गया है। ठीक है। ये 13 है आपका हाइपोटेनियस का जो मान है, ये 13 दिया गया है। और नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो बेस है, बेस का जो वैल्यू है ये 12 दिया गया है। ठीक है। बेस जो आपका 12 है। सबसे पहले हम लोग जो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दिया गया है, तीसरा भुजा निकालना है, यानी आपको जो लंब निकालना, तो लंब किससे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको जो तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे त्रिभुज, इसलिए आपका जो समकोण त्रिभुज यहाँ पर मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। तो एच का स्क्वायर कर लीजिए बराबर लंब यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा और आधार यानी बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एच का जो वैल्यू है ये आपका 13 दिया गया है। ठीक है। एच का वैल्यू 13 है। पी का जो वैल्यू है नहीं दिया गया है, पी निकालना है, और बी का जो वैल्यू है 12 दिया गया है। ठीक है। जो जिसका वैल्यू दिया है हम लोग उसको पहले लिखते हैं। एच का वैल्यू कितना है, तो 13 है, तो 13 को स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ठीक है। बराबर पी जो नहीं दिया गया है तो पी का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, और बी जो है, बी आपका जो है कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अब जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है। पी का स्क्वायर को हम लोग सीधा इसी लिखते हैं। अब आपका जो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। अब देखिए 169 माइनस 144, क्योंकि ये प्लस में था जाकर माइनस में चल जाएगा, पी स्क्वायर 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 1 में गया 0, यानी 25 आया। इधर पी का स्क्वायर आया। तो अब यहाँ पर पी
जो है पी बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चल जाएगा, तो यानी पी का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पी का जो वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, पी का जो वैल्यू आया जो है 5 आया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात। तो सबसे पहले sin थीटा का निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, कोस का निकालेंगे तो आधार बटा में कर्ण, टेन का निकालेंगे तो एल बटा में कर्ण, और जैसे कोसेक यानी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, सेक का जो वैल्यू दिया गया है, कोट का वैल्यू निकालना है, आधार बटा में कर्ण। चलिए हम लोग सभी को जल्दी से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे sin थीटा। ठीक है, sin थीटा का जो मान निकालेंगे सबसे पहले, तो sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है लंब बटा में कर्ण। लंब को हम लोग इंग्लिश के पी अच्छा से दर्शाते हैं, कर्ण को हम लोग जो है एच से दर्शाते हैं। ठीक है, पी कितना है, पी हम लोग अभी निकाले 5 निकालें, और एच का जो वैल्यू कितना था 13 था। ये आपका sin थीटा का जो फॉर्मूला हो गया, यानी जो आपका निकल गया। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे आपका जो कोस का। ठीक है, कोस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है आधार बटा में कर्ण। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, यानी 20 से दर्शाएंगे, और कर्ण को हम लोग कहते हैं एच। बेस आपका 12 था, कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, कर्ण आपका जो है 13। और उसका बाद हम लोग करेंगे टेन का जो आपका निकालेंगे। ठीक है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है लंब बटा में कर्ण। लंब को हम लोग इंग्लिश के जब पी अच्छा से दर्शाते हैं, और कर्ण को आपका आधार को, ठीक है, आधार को हम लोग बेस से दर्शाते हैं। तो पी आपका जो है कितना था, पी आपका 5 हम लोग निकाले, बेस आपका कितना है, तो बेस आपका जो है 12 है। और इसका बाद हम लोग निकालेंगे आपका जो है टेन थीटा हो गया। अब sin का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक का हम लोग अब वैल्यू निकालेंगे, कोसेक थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट आपका sin थीटा का, तो एच बटा में पी हो जाएगा। ठीक है, एच कितना है, तो आपका 13 है, पी हम लोग निकाले 5, बच गया आपका कोट। ठीक है, कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका जस्ट अपोजिट होता है टेन थीटा का, यानी पी बटा में जो आपका बी बटा में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी बी आपका कितना है, 12 है, पी आपका हो जाएगा 5। और इसी प्रकार आपका जो त्रिकोणमिति का जो आपका जितना भी सूत्र था सभी का जो है यहाँ पर मान निकल कर आया। ये आपका हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।